बिना संत के आपको परमात्मा का ज्ञान होगा नहीं, और परमात्मा को जाने बिना कैसे मानोगे आप? तो बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने बहुत अच्छी भाषा कहते हैं कि आज के युग में केवल स्वयं को ढूंढना बाकी है, केवल स्वयं को ढूंढना बाकी है, बाकी सब गूगल पर उपलब्ध है। और स्वयं को अगर ढूंढना है तो आज है महाशिवरात्रि। आदि योगी भगवान शिव की पूजा, वंदना, उपासना, अर्चना का दिन है। और सच्ची बात बताऊं तो आज के दिन भगवान शिव का मतलब है मौन रहना। क्या रहना? मौन। भगवान शिव मौन के देवता है। भगवान शिव समाधि के देवता है। भगवान शिव शांति के देवता है। भगवान शिव कल्याण के देवता है। और शिवरात्रि का मतलब ये होता है कि भगवान शिव के अंदर में जो गुण है, हम जब जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते, बिल्वपत्र चढ़ाते, तो उनके जो गुण है वो हमारे अंदर आए। जो भगवान शिव की उपासना करता है उसके जीवन में शांति। जितना मौन, मौन से ही आदमी विद्वान बनता है, मौन से ही आदमी ज्ञानी बनता है, और मौन से ही आदमी में सद्बुद्धि आती है। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ की आज 4 प्रहर की रात्रि काल में पूजा होती है। विशेष अनंत शक्तियां जो है वो आज जागृत होती है, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपना आध्यात्मिक और भौतिक उत्कर्ष के लिए जो है आपको आज भगवान भोले बाबा का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि ये जो राजिम कुंभ कल्प जो है वो छत्तीसगढ़ की लोक आस्था, अध्यात्म और त्रिवेणी का बहुत सुंदर समन्वय है। छत्तीसगढ़ के मां कौशल्या के लाल और आप सबके लाडले संत प्रिय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो हमने सोचा चलिए उससे पूर्व जो है जिन संतों का आशीर्वचन रह गया था उनका आनंद लिया जाए। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे परम श्रद्धेय, परम आत्मस्वरूप, देवभूमि हिमालय उत्तराखंड से पधारे ऋषिकेश का आपने सबने नाम सुना है, मंगल आश्रम से हमारे ब्रह्मचारी प्रणव चेतन जी महाराज से निवेदन करेंगे कि वो भी बहुत संक्षिप्त में, सारगर्भित रूप में केवल 5 मिनट के अंदर में अपना आशीर्वचन प्रदान करें। ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि पराशुव जद्भद्रं तन्याशुव। ओम शांति शांति शांति। राजीव माता कौशल्या माता के जन्मभूमि पर यह पावन भूमि राजिम पर उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रशासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी, उपस्थित सभी संत चरण, सभी महामंडलेश्वरगण, सभी विद्वत समाज,
सभी को हमारा हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। छत्तीसगढ़ शासन के समस्त पदाधिकारी और इस मेला व्यवस्था के समस्त कर्मचारी, उपस्थित सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सभी को हमारा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी को शुभकामना। यह धरती राजीव माता, कौशल्या माता के जन्मस्थली है। मुझे इस प्रसंग में एक बात याद आ रही है। 215 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस के सम्राट थे नेपोलियन। नेपोलियन विश्व विजय करने के लिए बहुत आतुर थे। उन्होंने बहुत संग्राम किया, बहुत संघर्ष किया। वो चाहते थे कि हम पूरा विश्व विजय करें। लेकिन रूस के साथ में तत्कालीन जो रशिया और रशिया के साथ में अन्य मित्र राष्ट्र के साथ में उनकी एक भी ना चली। लेकिन वो फ्रांस और वो नेपोलियन ध्वस्त हो गए। देखिए, वो नेपोलियन ध्वस्त जब हो गए, पूरा फ्रांस जब ध्वस्त हो गया, तो फ्रांस के राष्ट्रगुरु थे जन्स मदाम। तब नेपोलियन जन्स मदाम के पास में पहुंचे। एक छोटी सी टेकरी पर, किसी समुद्र के ऊपर में छोटी सी टेकरी थी, और उस टेकरी पर जाकर के जंगल में वो जन्स मदाम, उनके राष्ट्रगुरु थे, उनके पास पहुंचे। उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा कि गुरुदेव, हमें कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, किसी प्रकार से हम इस फ्रांस के सिर को फिर दोबारा उन्नत कर सके, फिर हम विश्व विजय कर सके। ऐसा कुछ आप हमें मंत्र, तंत्र, जंत्र, ऐसा कोई रास्ता हमें सुझाइए। आप जानते हैं उस समय जन्स मदाम क्या कहा था? जन्स मदाम ने कहा, आई वॉन्ट ए गुड मदर। हमें एक अच्छी मां की जरूरत है। यदि नेपोलियन, यदि तुम हमें एक अच्छा मां दे सकते हो, तो मैं फिर दोबारा इस फ्रांस के सिर को विश्व विजय की तरफ लेके जा सकता हूं। तत्कालीन फ्रांस, तत्कालीन यूरोपीय के सभ्यता चारों तरफ अनाचार, दुराचार में इतने संलिप्त थे, उनके चरित्र में इतना पतन हो चुका था, लेकिन एक मां तैयार नहीं कर सके। लेकिन नेपोलियन खामोश हो गए। आखिर में उसी चिंतन में और उसी विमर्श में, उसी हताशा में, कुछ ही वर्ष में और नेपोलियन भी उसी टेकरी पर, उसी जंगल में निर्वासित रूप से उनका प्राण चली गई। क्योंकि फ्रांस के पास में ऐसा कोई साइकोलॉजी नहीं था, ऐसा कोई दर्शन शास्त्र नहीं था जिससे कि एक अच्छा मां तैयार कर सके। और जिस कारण से आज देखिए 200 वर्ष बीत गए, फ्रांस दोबारा अपना सिर नहीं उठा सके, और विश्व विजय तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यह एतद्देश प्रसुतस्य सकाश तद्ग्रजन मनः संक्षम चरित्रम पृथिव्याम सर्वमानवः। यह भारत भूमि, जम्मू द्वीप, भारतखंड, यह विश्व के आचार्य हैं, सारा विश्व के अग्रज हैं। क्योंकि इस भारत भूमि से समस्त देश, पूरे विश्व के लोक समुदाय, सभी लोगों ने ज्ञान, गरिमा, चरित्र निर्माण की शिक्षा पाई है। यह देश भारत भूमि विश्व के गुरु हैं, विश्व के आचार्य हैं। क्योंकि हमारे पास में ऐसा वेद, वेदांत, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र है। हमारे पास में रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथ हैं, जिसके माध्यम से हम एक मां नहीं, हम करोड़ों करोड़ों मां तैयार कर सकते हैं। जिसके कोख से, जिसके घर में, जिसके आंगन में एक नहीं राम, हजारों हजारों राम प्रकट हो सकते हैं।
देखिए महाकाश में ऐसी करोड़ों पुण्य आत्मा विचरणशील है, लेकिन ऐसा कोई पुण्य आत्मा, पुण्य घर, शुद्ध शुद्ध चेता मां का कोख नहीं मिल रहा है, जिसके कोख से ऐसा कोई व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, कपिल, कनाद, गौतम बुद्ध, शंकर, चैतन्य, नानक प्रकट हो सके, राम कृष्ण प्रकट हो सके। तो इसलिए हम यहाँ के हमारे पास में क्या है, रामायण, महाभारत, वेद, वेदांत, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र की तमाम गाथा है, जिसके माध्यम से हम एक नहीं करोड़ों मां तैयार कर सकते हैं। तो इसी दिशा में छत्तीसगढ़ शासन के सभी पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्य सचिव महोदय, सभी को हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस कौशल्या माता के जन्मभूमि पर ऐसा कुछ कार्यशाला बनाया जाए, ऐसा कुछ संस्था खड़ी की जाए, जिसके माध्यम से हम मातृत्व निर्माण कर सके। जिस गुरुकुल से हजारों हजार नहीं करोड़ों हम मां तैयार कर सके, जिसके आंगन में एक एक राम, बुद्ध, शंकर, चैतन्य महापुरुष जैसे प्रकट हो सके। तो हम इसी बात, यही आग्रह को लेकर के शासन प्रशासन के सामने अनुरोध करते हैं और अपने वाणी, अपना शुभकामना इस धरती, सभी जनगण, सभी सज्जनों, माताओं, बहनों से सभी हम करजोड़ निवेदन करते हैं, आप लोग अपने जीवन को उन्नत करें। कैसे उन्नत करें? देखिए, एक महापुरुष अपने जीवन की संपूर्ण साधना के बाद धर्म और कर्म, धर्म क्या है और कर्म क्या है, उन्होंने जी क्या बताया। उस महापुरुष का नाम है स्वामी विशुद्धानंद परमहंस। उत्तराखंड कभी आप आएंगे, क्योंकि मैं उत्तराखंड में पिछले 40 वर्षों से रहता हूं, और उत्तराखंड की जो एक महापुरुष है स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, जिनको बाबा काली कमली के नाम से जाना जाता है। आप कभी ऋषिकेश, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, तो वहां पर एक प्रवेश द्वार पर एक कलश लगा हुआ है। उस कलश में 2 शब्द लिखा हुआ है, सावधान रहो यही कर्म है, सदा सत्य बोलो यही धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए, बहुत सरल और बहुत सटीक रूप से उन्होंने कहा, सदा सावधान रहो यही कर्म है। हम लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन कितने छल कपट, कितने अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार के माध्यम से कर्म करते हैं, जिस कारण से कर्म नष्ट हो जाती है। हम लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म के साथ में कितने अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कर देते हैं, जिस कारण से धर्म भी नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए सदा सत्य बोलो यही धर्म है। तो मैं आशा करता हूं, आग्रह करता हूं कि यहाँ के सभी जनता जनार्दन उस सत्य के मार्ग पर चल करके धर्म की रक्षा करे और सावधान रह करके कर्म करे, अपने जीवन से कोई पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ना हो सके। तभी यदि कोई व्यक्ति आपने आज से 9 पीढ़ी कोई भगवत साधन के माध्यम से जीवन व्यतीत किया, तो आपके घर में एक महापुरुष स्वतः ही प्रकट होगा, ये निश्चित है। तो इसी शुभकामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, हरि ओम। सभी संतों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सब लोग अभिवादन कर दे। बोलिए कुलेश्वरनाथ महादेव की, हर हर महादेव। अब हम आमंत्रित करते हैं, बस आप, अभी सीएम साहब का 10 मिनट में मंच पर आगमन हो रहा है। केवल एक ही वक्ता अभी हमारे बचे हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर से पधारी हुई, प्रतिवर्ष यहाँ पर आप सबको दर्शन होता है जिनका, ऐसी साध्वी
अरुणा भारती जी से निवेदन करते हैं कि बहुत संक्षिप्त में अपना आशीर्वचन प्रदान करें। अच्छा चलिए, उनका इच्छा है कि वो, उनका गला ठीक नहीं है, तो आज की तारीख में मंच के ऊपर माइक मिले और न बोले, इससे बड़ा समयदान और कोई नहीं होता है। तो हम आमंत्रित करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता झालेश्वर महाराज से कि वो भी आके अपना संक्षिप्त में, बहुत सारगर्भित रूप में, संक्षिप्त में जो है अपना आशीर्वचन, आ जाइए ना, इधर ही आ जाओ, यहीं आ जाओ, आशीर्वचन प्रदान करेंगे, पर बहुत 5 मिनट के लिए, फिर क्योंकि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। राम। हाँ, श्री रावजी लोचन, श्री कुलेश्वर महादेव, पूज्य संतोखेश्वर महादेव, पूज्य संतों को चरणों में प्रणाम करते हुए, आज महाशिवरात्रि है। पूरे राजिम को, पूरे भारतवर्ष को, पूरे ब्रह्मांड को भगवान शिव की इस महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामना। एक बात ध्यान रखिए, आज महाशिवरात्रि जागरण की रात्रि है। हम सबको जागना है। हमारे संतों ने, विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही है और कहते रहेंगे। जागने का तात्पर्य नशा करके जागना नहीं, होश आवास में जागना है। और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक भगवान श्री राम के नाम का जाप करिए। भगवान शंकर राम के नाम का ही जाप करते हैं। तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपहु अनंग राती। अकेले नहीं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। पूरे परिवार के सहित भगवान राम का नाम भगवान भोले बाबा जपते हैं। बेटा भी जपता है। नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। हम यदि सुखी होना चाहते हैं, पूरे परिवार को, हमको घर में भगवान नाम संकीर्तन। तुलसी दल डाल के शराब पीता हूं, हद हो गई भाई। तुलसी दल डाल के शराब पीता हूं, हद हो गई भाई। आजकल लोगों को समझाना बहुत कठिन है। दुनिया वाले बड़े होशियार हैं, आप सब जानते हैं। चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हैं लोग? चाय फेंक देते हैं। और घी में गिर जाए तो मक्खी फेंकते, घी नहीं फेंकता कोई। समझ में आई बात की नहीं? तो आप सबसे मेरी अपील है, हमारे संत आए हैं, दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वचन दे रहे हैं, ग्रहण करना आपका काम है। भगवान सूर्य उदय हुआ है, निकले हुए हैं, गर्मी हमें दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ग्रहण करना हमारा दायित्व है। तो आप सब एक काम करिए, घर में भोजन बने, स्नान करके भोजन बनाइए। बिना स्नान किए भोजन करेंगे, बनाएंगे तो प्रेत भोजन होता है। और तुलसी दल डाल के भोग लगाइए, भगवान को अर्पित करिए, प्रसाद पाइए। और सायंकालीन समय में पूरे परिवार मिलकर 15 मिनट 10 मिनट जो भी समय मिले, एक हनुमान चालीसा करिए, भगवान के नाम का जाप करिए। मेरा दावा है, आज की महाशिवरात्रि की घोषणा कर रहा हूं मैं, अगले महाशिवरात्रि तक आपके परिवार में, गांव में, शहर में रामराज की स्थापना हो जाएगी। बिल्कुल गारंटी है। करना पड़ेगा भाई, बिना पैसे का धर्म है। होटल में खाओगे तो वहां भोग तो लगता नहीं। घर को मंदिर बनाओ, घर को होटल नहीं। घर में बुजुर्गों का सम्मान करें। माता पिता, गुरु भाई, हमारे बुजुर्ग सास ससुर, उनका सम्मान करो। आप जाते हैं मंदिर हलवा पूड़ी खिलाने देवी माँ को, भोले बाबा को इसलिए आंख मूंदे बैठे हैं, तीसरा नेत्र खोलेंगे संसार भस्म हो जाएगा। हम सब इन देवी देवताओं को मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। हमारे आपके आचरण इतने अच्छे नहीं, बहुत सारे लोगों के, जो देवी देवता हमको आंख खोल करके देखें। हम सबको सावधान होना है। आज महाशिवरात्रि का महान पावन पर्व, हम सब भगवान शिव की पूजा करें, अनुष्ठान करें।
पूजा मतलब सम्मान होता है हृदय से। जल चढ़ाने से क्या होता है? जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार लेत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चाउर के चढ़ाए 14 लोक दे देत शिव, भांग धतूरा के चढ़ाए शिव संग ले लेते हैं। धूप दीप के चढ़ाए निज पुरी दे देत शिव, बेल पत्र के चढ़ाए शिव संग ले लेते हैं। हर हर के कहत हरत सकल दुख दारिद, गाल के बजाए माला माल कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ शासन को, छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे भारतवर्ष को महाशिवरात्रि की शुभकामना। सबका जीवन मंगल हो, सब भगवान के चरणों में प्रीति करें, आराम से रहो। जय सिया राम। आइए, अब मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है, तो यह मंच जो है हम समर्पित करते हैं। बहुत ही सुंदर संचालन करने वाली हमारी अनुराधा जी और गौरव शुक्ला जी से आमंत्रित करते हैं कि वो आगे का संचालन, मुख्यमंत्री जी आए उसका प्रारंभ करें। आइए। आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। और अब जैसा कि महाराज श्री ने बताया कि बस कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और हमारे माननीय मंत्रिमंडल के अन्य सम्माननीय सदस्यगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधि गणों का पदार्पण होने जा रहा है मंच पर। और उसके बाद ही हम आज के इस मंचीय कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। और एक गांव पुनः हम आग्रह करत हन दर्शक दीर्घा में जिन निर्धारित स्थल तैयार करे गए हैं उमा सब श्रद्धालुगण दर्शक आप सब अपन स्थान ले लेवा। कुछ ही समय में आपसे कुछ देर पहले आप मन मंच में जिन बैक स्टेज बैकड्रॉप जिन तैयार करे गए हैं वहाँ आप देखत रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग, जेमा आप देख सकत रहे हो कि जिन संगम आरती के आयोजन करे गए हैं वहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण सम्मिलित हुई हैं। और वहाँ से कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन और पूजन के पश्चात सीधा नवा मेला स्थल चौबे बांधा के ये प्रांगण में उखर आगमन होने वाला है। कुछ ही समय में वे यहाँ पधारही और मंच में उपस्थित होए के बाद भगवान श्री राजीव लोचन जी के जिन मूर्ति बने हैं ओमा पूजा अर्चना और ओकर बाद जिन स्वागत और कार्यक्रम के जिन निर्धारित करे गए हैं वो तरीका से हम आगे बढ़बो। और आप मन अब से थोड़ी देर पहली जिन सुनत रहे हो संत मन के मुखार विंद से बहुत ही सुंदर वाणी। और ये सब सिर्फ सुने के बात नहीं है, ये संत मन अपन पूरा जीवन हमन ला, पूरा समाज ला एक नवा मार्ग दे बर, अपन समस्या से बाहर आए बर और समाज ला आलोकित करे बर अपन जीवन ला समर्पित करते हैं। ओखर सार्थकता तभे है जब हम अगर इधर ला सुनथन तो ओला गहन अध्ययन करन, ओखर बारे में चिंतन करन और अपन भीतर एक अच्छा चरित्र निर्माण के ऊपर अपन संस्कार ला बेहतर करे बर हमन आगे बढ़न, अपन घर परिवार समुदाय ला एक नवा तरीका से आगे बढ़ाए के हमन ला प्रयास करना चाहिए। तभे संत महात्मा मन के जिन ये पूरा जीवन हमर मन ला ये समाज ला आलोकित करे बर उमन समर्पित करे हैं वो सफल और सार्थक हो पाते। काबर की उमन अपन पूरा जीवन हमरे बर इमन ला न्यौछावर करे हैं। सदैव अपन जिन भौतिक जीवन है उखर से ऊपर उठकर हमन कैसे अपन मार्ग प्रशस्त कर सकथन, आगे बढ़ सकथन, ये उखर पूरा प्रयास रही थे। और बहुत त्याग और तपस्या साधना के बाद ये संत मन ये मुकाम में पहुंचते। और हमर बर ये सौभाग्य के बात है कि अत्येक जन संत मन ला एक साथ एक मंच में हमन देख सकथन। कुछ देर पहली सम्मानीय परम पूज्य संत मन कहत रही है कि बहुत ही भगवान के कृपा होते तब अत्येक संत मन एक जगह एकत्रित हो पाते हैं। और जब वो आए हैं वो कहा थे यानी सीधा ये ईश्वरीय वाणी के रूप में है और ये
हमार जिम्मेदारी बनथे कि ओखर इतना अतेक प्रेरक जिन प्रवचन है, जिन बात हमन ला कहे गए है, वो हमर मार्ग प्रशस्त करे बर है। नवा पीढ़ी से भी यही आग्रह है कि वो इला आगू बढ़त हुए, ये सब बात ला आत्मसात करत हुए समाज ला नया दिशा दिखाए बर आगे बढ़े। तो विराट संत समागम जिन 21 तारीख की जानकी जयंती के दिन ये प्रांगण में शुरू हुई, ये आज ओखर भी समापन के अवसर है। और राजिम कुंभ कल्प के जिन 15 दिवसीय जिन बहुत ही वृहद आयोजन जिन यहाँ होए ओखर भी समापन के ये बेला है। अनुराधा जी, नवा आयोजन स्थल है, एखर बर भी आयोजन समिति पर बहुत सारा चुनौती रही से कि नवा स्थल में आना लोगन के आमतौर पर जिन अभ्यास है वो पुराना वाला ही स्थल में रही से। बिल्कुल। और ओमा आत हुए चुनाव के आचार संहिता के भी कुछ ओखर जिन रिथे लिमिटेशंस वो सब ला भी करत हुए। तो अब लेकिन जिन भव्य संख्या में लोगन के आना शुरू हुई, आप ला इला देख के उत्साहित हो। एक पूरा श्रेय प्रबंधन समिति ला और एक एक आदमी जिन का अपन सहयोग दे है, श्रद्धालु मन उमन ला भी जाते। बिल्कुल गौरव, और जैसा कि मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब किसी चीज़ की नई शुरुआत होती है तो थोड़ा सा वो अटपटा सा लगता है, थोड़ा सा हम उसमें अपना तारतम्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, हम उसमें थोड़ा सा अपना 100% नहीं दे पाते हैं। चाहे पब्लिक की बात हो, चाहे व्यवस्था करने वालों की बात हो, या व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की बात हो। लेकिन आज उस महापुरुष का नाम है स्वामी विशुद्धानंद परमहंस। उत्तराखंड कभी आप आएंगे, क्योंकि मैं उत्तराखंड में पिछले 40 वर्षों से रहता हूं, और उत्तराखंड की जो एक महापुरुष है स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, जिनको बाबा काली कमली के नाम से जाना जाता है। आप कभी ऋषिकेश उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, तो उस वहां पर एक प्रवेश द्वार पर एक कलश लगा हुआ है। उस कलश में 2 शब्द लिखा हुआ है, सावधान रहो यही कर्म है, सदा सत्य बोलो यही धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए, बहुत सरल और बहुत सटीक रूप से उन्होंने कहा, सदा सावधान रहो यही कर्म है। हम लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन कितने छल कपट, कितने अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार के माध्यम से कर्म करते हैं, जिस कारण से कर्म नष्ट हो जाती है। हम लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म के साथ में कितने अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कर देते हैं, जिस कारण से धर्म भी नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए सदा सत्य बोलो यही धर्म है। तो मैं आशा करता हूं, आग्रह करता हूं कि यहाँ के सभी जनता जनार्दन उस सत्य के मार्ग पर चल करके धर्म की रक्षा करे और सावधान रह करके कर्म करे, अपने जीवन से कोई पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ना हो सके। तभी यदि कोई व्यक्ति आपने आज से 9 पीढ़ी कोई भगवत साधन के माध्यम से जीवन व्यतीत किया, तो आपके घर में एक महापुरुष स्वतः ही प्रकट होगा, ये निश्चित है। तो इसी शुभकामना के साथ में अपने वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, हरि ओम। सभी संतों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सब लोग अभिवादन कर दे। बोलिए कुलेश्वरनाथ महादेव की, हर हर महादेव। अब हम आमंत्रित करते हैं, बस आप अभी सीएम साहब का 10 मिनट में मंच पर आगमन हो रहा है। केवल एक ही वक्ता अभी हमारे बचे हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर से पधारी हुई, प्रतिवर्ष यहाँ पर आप सबको दर्शन होता है जिनका, ऐसी साध्वी अरुणा भारती जी से निवेदन करते हैं कि बहुत संक्षिप्त में अपना आशीर्वचन प्रदान करें। अच्छा चलिए, उनका इच्छा है कि वो, उनका गला ठीक नहीं है, तो आज की तारीख में मंच के ऊपर माइक मिले और न बोले, इससे बड़ा समयदान और कोई नहीं होता है। तो हम आमंत्रित करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के
क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता झालेश्वर महाराज से कि वो भी आके अपना संक्षिप्त में, बहुत सारगर्भित रूप में, संक्षिप्त में जो है अपना आशीर्वचन, आ जाइए ना, इधर ही आ जाओ, यहीं आ जाओ, आशीर्वचन प्रदान करेंगे, पर बहुत 5 मिनट के लिए, फिर क्योंकि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। राम। हाँ, श्री रावजी लोचन, श्री कुलेश्वर महादेव, पूज्य संतों को चरणों में प्रणाम करते हुए